प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जनपद फतेहपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग एवं रेशम विभाग के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखी और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने व लक्ष्यों के अनुरूप 100% पूर्ति के निर्देश भी दिए। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि एमएसएमई में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें ओडीओपी में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 78% व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार में 80% की लक्ष्य पूर्ति की जा चुकी है। साथ ही ओडीओपी में 400 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। फतेहपुर में लगभग 3600 करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें 1800 करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग के पूरे एमओयू तैयार कर रखे हैं। इसमें नए उद्योग और कुछ विस्तारीकरण शामिल है। यहां एक बड़ा प्लेस पार्क लाने की पूरी संभावना है, जिसमें 50 लाख रुपए प्रति एकड़ विस्तार के लिए वह स्टैंप ड्यूटी में छूट देते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि खाली पड़ी ग्राम समाज की जमीनों को राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित कर एमएसएमई विभाग को सौंपी जाए, ताकि उसमें छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जा सकें। इस पर बिंदकी और खागा में जमीनें चिन्हित की जा रही हैं। इसी प्रकार खादी को बढ़ावा देने के लिए सोलर चरखा वितरित किए गए हैं। साथ ही रेशम विभाग में चल रही योजनाओं के माध्यम से ज्यादा लोगों को जोड़ने के बारे में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से पहले बार उत्तर प्रदेश सरकार नौजवानों के लिए 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देंगी, जिससे वह छोटे छोटे उद्यम स्थापित कर रोजगार कर सके। इस स्कीम में प्रतिवर्ष 1 लाख नौजवानों को जोड़ा जाएगा। ये एमएसएमई में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जो ओडीओपी की स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की स्कीम है, उसका एक टारगेट रहता है। तो उसके लक्ष्य की पूर्ति की चर्चा हुई, जिसमें लगभग ओडीओपी में 78% का इन्होंने टारगेट पूरा किया है। 168 लाख रुपए में लगभग 78% इन्होंने सब्सिडी दी है, क्योंकि ये सब्सिडी देते हैं। लोन जो मिलता है उसमें 25% की सब्सिडी देते हैं। और इसी तरह से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी अच्छी प्रगति है। 80% का लक्ष्य इन्होंने पूरा किया। अभी 3 महीने हैं, 100% ये कवर करेंगे। क्योंकि ओडीओपी की ट्रेनिंग का है, तो 400 लोगों को यहाँ ट्रेनिंग इन्होंने दी है। हमने आज कहा है कि यहाँ पर ओडीओपी में और क्या हो सकता है, उस पर ये प्रस्ताव दें। तो हम ओडीओपी में, जैसे अब कौशाम्बी में केला है, यहाँ इन्होंने धान की बात की, तो हमने कहा कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बतावें तो जिसको आगे लें। और यहाँ पर एमयू हुए थे लगभग 3600 करोड़ के, जिसमें 1800 करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए इन्होंने पूरे एमयू तैयार कर रखे हैं, जो पूरी तैयारी है। उसको शीघ्र ही ये भेजेंगे, जिसमें नए कुछ उद्योग लग रहे हैं, कुछ विस्तारीकरण में। तो 1800 करोड़ का इन्होंने लक्ष्य अभी तक प्राप्त किया है। हमने कहा है कि जो पूरा है 3600 करोड़ उसको करना है, तो उस पर कुछ लैंड की रिक्वायरमेंट है और कुछ और भी दिक्कतें हैं। इस पर चर्चा हुई है। तीसरा, प्लज पार्क में अभी लक्ष्मी काटन मिल की लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम अपने में प्लज पार्क बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे अपने इंडस्ट्री वालों को ज़मीन देने के लिए, जिसमें हम प्लज पार्क के लिए 50 लाख रुपए एकड़ विस्तार के लिए देते हैं। स्टैंप ड्यूटी छूट देते हैं, और जो उस पर इंडस्ट्री लगाने के लिए जो भी उद्यमी उसमें प्लाट खरीदता है, उसको 100% स्टैंप ड्यूटी छूट देते हैं। तो उस पर एक प्रस्ताव अभी इनके पास आया है, जो विचार में चल रहा है। उसमें कुछ लीगल कुछ बातें हैं, उन पर चर्चा हुई है। तो एक प्लज पार्क है, यहाँ बड़ा प्लज पार्क लाए जाने की पूरी संभावना है। और तीसरा, लगातार जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं खाली, जीएस लैंड, उनको मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया था पूरे प्रदेश के राजस्व के लोगों को, विभाग के लोगों को, कि उस पर टीम बना करके ऐसी ज़मीनें चिन्हित करिए और एमएसएमई विभाग को दीजिए, ताकि
5 एकड़ है, 10 एकड़ है, कहीं पर ये देंगे तो उसका हम डेवलपमेंट करा देंगे और डेवलपमेंट कराने के बाद डीएम को सुपुर्द हो जाएगी और डीएम सर्किल रेट पर जो लोकल के उद्यमी हैं जो जगह चाहते हैं उनको अलाट कर देंगे और उस पर नए छोटे छोटे एमएसएमई का शुभारंभ किया जा सके। तो उस पर इन्होंने बिंदकी में कई ज़मीनें देखी हैं, खागा में भी देखी हैं, हमने कहा सदर में भी देखी है। तो इस तरह से इनसे विस्तार से चर्चा हुई है और अगले महीने तक हमने पूरी रिपोर्ट इनसे मांगी है। इसी तरह खादी में भी जो हमारी स्कीमें चल रही हैं, कैसे खादी के उत्पादन को सोलर चरखा जो हम वितरित करते हैं उस पर भी चर्चा हुई है। रेशम विभाग में भी यहाँ एक फार्म है आपके पड़ोस में मेडिकल कॉलेज के बगल में, और रेशम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें उसके लिए भी उनसे चर्चा हुई है। तो इस तरह से आज विभागीय जो हमारे अधिकारी हैं उनके कार्यों पर समीक्षा की गई। ये पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के नौजवानों के लिए 5 लाख तक बिना ब्याज के ऋण देगी, जिससे वो छोटे छोटे अपने उद्यम और अपने रोजगार कर सकें। और अगर वो 5 लाख वापस कर देंगे तो वो 10 लाख रुपए उनको बिना ब्याज के पैसा मिलेगा। इस तरह से ये 10 साल के लिए स्कीम हमने बनाई है और इसमें 1 साल में 1 लाख नौजवान जोड़ा जाएगा, 10 साल में 10 लाख नौजवानों को जोड़ के एमएसएमई सेक्टर को और रोजगार के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चलाई है।